हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो ये है इवनिंग का 5:30 बजे। हाँ, 5:30 बजे का व्लॉग है, शाम का। तो डिनर में बन रहा है दाल चावल। तो ये मिक्स दाल है, इसमें काली उड़द दाल और हाँ, ये लाल मसूर दाल है, चने की दाल, अरहर की दाल और मसूर दाल। ये छिलके वाली और बिना छिलके वाली दोनों है। और तो इनको सबको थोड़ी आधे घंटे के लिए सोक करके रखना है, दाल और चावल को। देन उसके बाद इसको छौंकना है। और इधर साइड बाय साइड दूध भी गर्म हो रहा है शाम का। और अब इसमें ना चने की दाल मिलाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि इसमें पहले से ही चने की दाल मिली हुई है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही मिलाया है। और अब इसमें पानी डाल के इसको सोक होने के लिए रख देंगे। अब इस बर्तन में चावल लेंगे। चावल भी आई थिंक 3 मुट्ठी ही लिया था, तो बस इतना ही, क्योंकि सब खाएंगे नहीं चावल। ठंड में हमारे यहाँ कम ही बनता है और कम ही खाते हैं। तो इसलिए सिर्फ मुझे पसंद है दाल के साथ चावल। तो सिर्फ दाल और चावल और आलू का चोखा और रोटी तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि सब चावल नहीं खाते। सिर्फ मैं और मम्मी ही चावल खाते हैं, तो इतना ही चावल, हाँ बस इतना ही काफ़ी है। चावल हमने लिया था 3 या 4 मुट्ठी कुछ अराउंड। तो 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए सफ़िशिएंट है। तो इसको भी पानी डाल कर के इसको सोक होने के लिए रख देंगे। अप्रॉक्स दोनों को साथ ही आधा घंटा के लिए सोक कर दिया है। और जो पानी भिगो के रखना है सोक करने के लिए, वो एटलीस्ट आधी उंगली, इंडेक्स फिंगर होती है ना, आधी उंगली, उसके जितना आपको भिगो करके रखना है। ताकि क्योंकि दाल भी फूले, चावल भी फूले, तो वो ईज़िली फ्लोट कर सके, ना कि वो अब्सॉर्ब कर ले सारा पानी। और इधर दूध जो है वो गर्म हो रहा था, ऊपर आ रहा था। तो अब गैस बंद कर देंगे और ढक देंगे। आप भी अगर मेरी तरह बिगिनर हैं, दाल कुकर में सीटी का पता नहीं चलता कितना लेना है, तो आधा घंटा सोक करने के बाद सॉफ्टनेस हो ही जाती है दाल में, चाहे वो चने की दाल जैसे हार्ड दाल ही क्यों ना हो। तो ये जो आलू के छिलके दिख रहे हैं ना, इसमें 2 आलू भी मिलाया था चोखा के लिए, साथ में मिला दो। तो हमेशा ना ये ध्यान रखो कि कुकर की सीटी ना ज़्यादा ही लगाओ। मतलब अगर 3 या 4 नॉर्मली लगती है ना, तो आप उसको 5 या 6 सीटी का कर लो। तो ज़्यादा अगर कुकर की सीटी लगेगी ना, तो वो ही ज़्यादा सही रहेगा, कम का तो सही भी नहीं रहता है। और अगर आपको एग्जैक्ट मेज़रमेंट पता है कि 3 या 4 सीटी में हो ही जाती है, तो आप उस हिसाब से कुक कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर आपने सोक नहीं करा है उसको आधा घंटा पहले ऐसे, तो ये हार्ड दाल होती है, तो थोड़ा-सा इसको आपको और 6, 7, 8 सीटी भी लगाई जाती है, जो कि लगाई है मैंने 7, 8 सीटी भी। और एक्सपीरियंस के ऊपर है, ये कुकिंग करना भी बहुत बड़ी एक्सपीरियंस वाली और बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाली जॉब बोलो या एक स्किल बोलो। क्योंकि अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस, अगर आपको नहीं पता है, तो फिर आप वो करोगे कि कैसे क्या करना है। मेज़रमेंट के हिसाब से हर बार सही नहीं होता। अब एक्यूरेट होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट इम्बैलेंस हो जाता है। और सेकेंडली, अगर आप 7-8 सीटी लगा रहे हो या 5-6 सीटी लगा रहे हो, तो इसके अंदर पानी का भी जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए। इतना ऊंचाई पर नहीं कि सीटी से बाहर निकलने लग जाए पानी। सीटी और सीटी सीटी बोलते हैं, हाँ सीटी। सीटी से बाहर निकलने लग जाए पानी। और अगर पानी का कम हुआ, तो फिर वो खिचड़ी जैसा बन जाएगा। और मिक्स दाल जो होती है, जिसमें चने की दाल होती है, छिलके वाली दाल होती है, तो वो बहुत जल्दी पानी अब्सॉर्ब कर लेती है। तो पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, शायद 2 गुना पानी या 3 गुना पानी। जनरली हम लोग जब से इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो वो मटका जो है उधर ही रह छोड़ दिया था। वो मटका भी ख़राब हो गया था, तो हम लोग जो 2 लीटर की बॉटल आती है उससे पानी पी रहे थे। और वो बॉटल बार बार खाली हो जाती थी, फिर भरना पड़ता था, तो सबको जोर भी आता था। तो घर में ऐसा चलता है सबके, तो वो चीज़ है, कभी कोई भरे कभी कोई भरे। कभी कोई बिज़ी रहा, पानी नहीं भर पाया, रात में जैसे प्यास लगी तो बहुत दिक्कत होती थी, डिफ़िकल्टी होती थी। सोचा था मटका लाएँगे, मटका ले भी आए थे। पर अभी लग रहा है कि ठंड है, तो मटके का पानी नहीं पिया जाएगा गले के लिए। तो
बाल्टी को फिर रखा भर के मैंने, अभी जो मैंने जैसे वीडियो में दिखाया कि मैं नीली वाली बाल्टी से गुलाबी वाली बाल्टी में ट्रांसफ़र कर रही थी, और फिर वो बाल्टी मैंने वहाँ रख दी है ताकि उसमें अब पानी पी सकेंगे। तो रात को जैसे कई बार हम लोग खाना खाते हैं, सर्दी का भी टाइम है, तो उस टाइम पानी नहीं पी पाते, पर रात को 2-3 बजे प्यास भी लगती है, तो फिर पानी के लिए देखते हैं बॉटल में पानी खाली है, जैसे कल मेरे साथ हुआ था, तो फिर आज तो पानी भर ही दिया है बाल्टी। अब बाल्टी से ही पानी पियो, अब कोई वो नहीं है कि भरने की भी झंझट नहीं है, और फिर बार-बार आप इसी में से निकाल के पी लो। और इधर साइड बाय साइड जो है वो चावल भी जो है बॉइलिंग पे चढ़ा दिया है, और ये ऐसे इसको ढक दिया है, उसमें छोटी-सी लोटी है वो रख दिया है। सी गाइस, ऐसे जो है ना 2 लीटर की बॉटल है, इसमें ऐसे पानी भरना पड़ता है, और फिर ये बॉटल खाली हो जाए फिर बार-बार भरे कौन, फिर उसको बोलो, तो ये वाली झंझट है, काम होता है फिर। तो फिर यही है कि बाल्टी ही कन्वीनिएंट है, थोड़ी जल्दी खाली भी नहीं होती है और फिर पानी पीते जाओ। फिर अचानक से मुझे ध्यान आया जब मैंने कैमरे में अपना फ़ेस देखा कि वो फिर से ब्लैक स्पॉट, भूल जाती हूँ फिर जैसे, अगर बहुत देखूँ ना ऐसे कॉन्शियस होकर के तब दिखता है, अदरवाइज़ बार-बार ध्यान भी नहीं देती हूँ मैं। जैसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं। एंड डार्क स्पॉट भी, कैसे आँखों के आगे काले घेरे दिख रहे हैं। नींद भी पूरी करो, कितना भी कर लो, पर सर्दी में नींद पूरी ही नहीं होती, थकान बेवजह हो ही जाती है। दिन में भी आके 1 घंटा सो लो, रात में भी सो लो, नहीं हो पाता, फिर भी पता नहीं कहाँ से डार्क सर्कल्स आ ही जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, दाल और चावल, चावल तो उसको पानी में ड्रेन करके उसको ढक के फिर छोड़ देना, उसमें तो कोई ऐसा सच कोई वो नहीं है। पर हाँ, दाल में जैसे आलू मिलाया था तो आलू 2 आलू निकालने हैं, तो यहाँ मैं प्याज़ काट लूँगी, उसके बाद फिर इसमें आलू और नमक और मिर्ची, बस ये इतना ही सिंपल चोखा होता है। आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची मिला सकते हो, पर हम लोग ऐसे ही खाते हैं सिंपल। और मैं ये दिखा रही हूँ कि ना ये प्याज़ में जैसे अंदर से प्याज़ गीली होती है ना, इसकी बहुत लेयरिंग अंदर-अंदर, तो ऐसे ही ना जर्मिनेट हो जाता है, और फिर ऐसे ही हरी स्प्रिंग ऑनियन जैसा कुछ बन जाता है। ऐसे गार्लिक में भी होता है, और तो ऐसे इसको हटा देना चाहिए, नहीं हटा देना चाहिए तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो हटा देती हूँ क्योंकि ये फिर थोड़ा-सा टेस्ट में भी नहीं ठीक लगता हम लोगों को, बाकी पता नहीं क्या करना चाहिए इसका, आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना। तो दाल है ना, दाल का पानी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट था, मम्मी ने ही छौंका था, और ये सरसों के तेल में दाल का तड़का जाएगा, हींग, जीरा, राई का तड़का, और इसको नमक और हल्दी तो पहले कुकर में डाल दिया था, हरा धनिया और लाल मिर्ची का डाल कर के इसको कर लेंगे। तो ये ना चावल का पानी जो मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, चाहे तो आप स्किन के लिए, हेयर के लिए इसको यूज़ करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा, तो ऐसे रेमेडीज़ कर सकते हैं, तो पर अभी तो मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी दिन छोटे हो जाते हैं, टाइम भी नहीं मिलता, सो जाती हूँ, आलस कर जाती हूँ। नहीं तो पहले तो मैंने बीच में चावल का पानी भी फेस पे लगाना स्टार्ट किया था, पर अभी बिल्कुल छोड़ दिया है सब कुछ। सरसों के तेल को जब हम गरम करते हैं ना, हॉट ऑयल, उसका इसका जो सबसे अच्छा इसको पहचान करने का है वो ये है कि जब हम इसमें डालते हैं तो येलो-येलो कलरेशन होता है सरसों के तेल का। पर जैसे ही ये हॉट टेम्परेचर पे आ जाता है तो उसका कलर थोड़ा-सा फेड होने लगता है, तो ये थोड़ा-सा वाइट ट्रांसपेरेंट कलर में हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि हाँ, बहुत अच्छे से तेल गरम हो चुका है। बहुत ही सावधानी के साथ इसमें डालना होता है, छींटे भी लगते हैं हाथ पे। तो आपको अगर नहीं कुछ समझ में आया तो जैसे ही तेल गरम हो जाए, एक बार गरम होने के बाद तो आप गैस का जो फ्लेम है ना वो बंद कर दो, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो, और फिर आप इसमें तड़का लगाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो वो फिर छींटे और ज़्यादा स्प्लैटर होने का भी डर होता है, जैसे मम्मी ने गैस ऑफ कर दिया है। कुकिंग में ना बहुत छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो आप अगर सावधानी से भी करो तो आप बर्न होने से और बाकी चीज़ों से भी आप बहुत अच्छे से तरीके से आप कुकिंग कर सकते हो, थोड़ा डर निकाल सकते हो। अगर ऐसा छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बिगिनर्स के लिए काम आते हैं, जैसे मैं ये सब चीज़ें मम्मी मुझे बताती रहती हैं, सीखती भी रहती हूँ, तो कुछ गलतियाँ करके भी इंसान सीख जाता है कि पहले मुझे जब मैं बनाती थी तो बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल इम्बैलेंस टेस्ट होता था, और अब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ।
तो जैसा कि आपने देखा कि मम्मी ने गैस फ्लेम ऑफ करके फिर सारी चीज़ें करी प्रोसेस में और अब गैस का फ्लेम ऑन किया, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। इससे आप छींटे लगने से भी बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़। आई होप ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को भी मेरी तरह काम आई होंगी या आएगी काम। थैंक यू सो मच।